तो दोस्तों, तो इस वाली अलमारी को हम हटा रहे हैं। खाना पूरा बन गया है। इसमें है कद्दू की दवाई, तो देखिए निपट गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी इतने दिनों से कह भी रहे थे ना कि आप ये वाला किचन दिखाइए, और ये वाला किचन कहाँ गया, ऐसे कमेंट आए थे कि आपने वो किचन दिखाया नहीं। तो क्योंकि इस किचन का ना थोड़ा सा हाल ख़राब था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं रही थी और ना ही ब्लॉग बना रही थी यहाँ का। तो आज मैंने सोचा कि चलो यहाँ की सफाई कर देते हैं और आप सभी देख भी लेंगे। तो बिल्कुल सुबह ही मैं सीधे आई और पहले यहाँ की सफाई ही करने लग गई हूँ। और आप किनारे पे देख रहे होंगे कितना मिट्टी वहाँ का गिर भी गया है। तो ये बहुत पहले ही गिर गया था। वहाँ पे किल लगी थी और आस्था के पापा ने जब वो किल निकाली तो ना उतना पूरा ही मिट्टी वहाँ से हट गया था। और पन्नी तो देखिए पिछले साल डाल दिया था, आप सभी ने ब्लॉग में देखा था। लेकिन ये जो घर बना हुआ है ना, सारी दीवारें एक बराबर हैं, धार पानी का है नहीं। इसके कारण पानी क्या होता है कि पन्नी में फंस जाता है और फिर सारा पन्नी जो है फट जाता है और पानी गिरने लग जाता है। ऐसा हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, कल शाम को यहाँ बनाई थी रोटियाँ। तो ये चूल्हे को थोड़ा सा उस समय साफ़ कर दिया था और रोटियां बना दी थी। अभी यहाँ पे लकड़ी वगैरह इसीलिए रखी हुई है, लेकिन अभी से मैं अच्छे से यहाँ पे सफाई पूरे में कर दे रही हूँ। और बारिश होने की वजह से जो मिट्टी है ना, यहीं की मिट्टी वही पूरे में फैल गई है, इसलिए और भी ज़्यादा बेकार दिख रहा है। अब जब तक कच्चे घर हैं और मिट्टी के घर मकान बने हैं और इसमें अगर लिपाई पुताई नहीं होगी तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। बस ये रीज़न है कि हम मिट्टी के कच्चे घर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। ये हालत हो जाता है, घर मकान ख़राब हो जाते तुरंत। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने झाड़ू लगा दिया है, पूरे का कचरा साफ़ कर दिया है, लेकिन पानी गिरता है इसमें क्योंकि ढार छत की है नहीं, इसके कारण पन्नी बार बार ख़राब हो जाती है। और अभी बरसात चल रहा है तो नई पन्नी लगानी पड़ेगी। ये खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मतलब बन ही रहा है खाना। वहाँ दाल कुकर में बना दी है और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी को बनने के लिए छोड़ दिया है। और आज हमारे घर में हो रहा है कुछ काम। घर में आज कुछ काम हो रहा है। और कल हुई थी बारिश, तो बारिश के कारण ना सब कुछ एकदम तहस नहस हो रहा है, गीला हो गया सब दीवार वगैरह। और ऊपर आज छवाई लगे हुए हैं छवाने के लिए। ये देखिए ऊपर, दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों, ऊपर छवाई हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा अभी आँखों में धुआं लग रहा है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। खाना पूरा बन गया है। इसमें है कद्दू की सब्जी और यहाँ पे देखिए आरू भी ना जग के आ गई है, सो रही थी ये। यहाँ मैंने मिर्च भूंज दी है, यहाँ पराठा बना दिया है, दाल है और कद्दू की सब्जी। हाँ आ रही हूँ। खाना पूरा बन गया है, आ जाओ। तो इन लोगों ने खाना पीना खा लिया, खाना पीना बना दिया था और 2 लोग लगे हैं ऊपर छवाई के लिए, उन्होंने खाना खा लिया। और उसके बाद अब आस्था के पापा भी लग गए हैं काम पे। मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सीढ़ी लगा दी है और इसका भी जो है पन्नी जो है वो चेंज होगा। इसके लिए सारा जितना भी इसके ऊपर रखा हुआ है सारा उतार रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से ना घर अंदर से बिल्कुल ही सारा फैल जाएगा सामान, क्योंकि धूल मिट्टी गिरने लगेगी।
दोस्तों हमने तो बरसात की पूरी तैयारी कर ली है और जो हमारा ये मिट्टी का घर है उस पे भी छपरा छपने लगे हैं और इधर पन्नी भी डल जा रही, बस रह जाएगा बाद बाकी किचन। तो किचन को फिर से देखते हैं और क्या करना है, उसके ऊपर पन्नी डालना है, क्या कैसे करें, क्योंकि पन्नी डालेंगे तो वेस्ट ही हो जाएगा फिर से और कोई फ़ायदा नहीं होता है, पानी भरने ही लग जाता है। तो देखते हैं उसका क्या करेंगे। और यहाँ पे देखिए छबाई क्योंकि ऊपर हो रही है ना, उस पे लोग चढ़े हैं, ऊपर 2 आदमी चढ़ रखे हैं। तो सारा जितनी भी उसमें धूल मिट्टी जमा होगी वो सारी धूल मिट्टी वजन के कारण नीचे गिर रही है। देखिए इतनी इतनी धूल मिट्टी गिर रही है। तो साड़ी में फंस गई थी इतनी सारी धूल मिट्टी। तो साड़ी को मैंने हटा दिया है किनारे किनारे से और जितनी भी धूल मिट्टी ऊपर जम रही थी साड़ी के ऊपर सारी गिरा दी है और झाड़ू लगा रही हूँ इस लाइन में, क्योंकि जो छवाई हो रही है ना वो इस लाइन में हो चुकी है और जहाँ ये खटोली बिछी है यहाँ पे अभी नहीं हुई है। तो इस लाइन में अब बुक कर रहे हैं छवाई। तो मैंने सोचा चलो जब तक बैठे रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर का मतलब करते ही जाओ सफाई। और दोस्तों इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है ना जब ये काम होता है, चाहे आप 10 बार भी झाड़ू लगाओगे ना, अगले दिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सामानों के ऊपर आपको धूल मिट्टी गिरा हुआ दिखेगा ही। लेकिन मैंने भी आज सोच लिया था बिल्कुल कि शाम तक लगे रहना। अभी मैंने नहाया भी नहीं था और सफाई में लगे ही हैं और बहुत ज़्यादा धूल बहुत ज़्यादा ही हो रही है। मिट्टी मतलब सांस ले रहे तो मिट्टी मिट्टी जैसा ही बिल्कुल हो रहा है ऐसा, क्योंकि साल भर में एक बार जब ये काम होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धूल फैलता है इस कारण से। और अभी ऊपर लोग चढ़े ही हुए हैं, अभी भी धूल मिट्टी ना किनारे किनारे गिर ही रही है। तो साड़ी के ऊपर कुछ साड़ी में फंस जा रही है और कुछ ऐसे ही गिर जा रही है नीचे ही। और दोस्तों आप सभी एक कमेंट आया था कि आप गुड न्यूज़ देने वाले तो नहीं हो। नहीं, गुड न्यूज़ तो नहीं, ऐसा कुछ तो अब लाइफ में रह ही नहीं गया है। अब मेरी लाइफ में ये चीज़ कभी होगा ही नहीं। और क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और मैं फिर अपनी सेहत का ध्यान इतनी अच्छी तरीके से नहीं रखती कि मुझे कैसे फ़िट रहना है, क्या क्या चीज़ें खानी पीनी चाहिए जिससे फ़िट रहे। तो उसी के कारण से ना मेरा पेट थोड़ा तो इस वाली अलमारी को हम हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये कभी भी गिर जाएगा इस कारण से और टूट रखी है। तो सारा सामान हटा दिया है, ये देखिए सारा सामान पड़ा हुआ है ऐसे। छवाई तो देखिए निपट गई है पूरी और छवाई पूरी ही कंप्लीट हो गई है, लेकिन घर का हाल बिल्कुल बुरा हो गया है। ये तो साड़ी का जितना कचरा इसमें फंसा था सारा साफ किया है बहुत। और अभी दोस्तों लाइट नहीं है, क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ काम वाम चलेगा तो लाइट उस दिन तो रहेगी नहीं। छवाई अबाई पूरी हो गई है। ये है, भूत बन गए हम दोनों ही। इधर भी ऊपर भी इसका रिपेयरिंग हो गया है, तो यहाँ भी कचरा हो गया, ये देखिए। तो दोस्तों अब इधर भी देखिए छवाई हो गई थी, पन्नी डाल दिया था ऊपर। तो आस्था के पापा ने जब झाड़ू फेरा ना तो काफ़ी ज़्यादा कचरा इधर भी गिर रहा था। और क्या हुआ ना कि जब हम इतने दिन बाद 2 महीने बाद लौटे ना, इसके कारण भी घर थोड़ा ज़्यादा ही गंदा सा हो रहा है। अब इसमें जब तक 10-15 दिन तक कंटिन्यू सफाई नहीं होगी ना तब तक यही होगा।
और काफ़ी ज़्यादा जो दीवारें गीली थी ना, जो हमने पिछली बार किया रिपेयर किया था, बनाया भी था ये वाला दीवार खटोली के पीछे जो है, सूख नहीं पाए थे सर्दियों के दिनों में। अब जब इन दिनों सूख पाए हैं चैत में, तो सूखने के बाद सभी ने दरार दे दी है। ऐसा हो जाता है जब मिट्टी सूखती है तो वो चटक जाती है, और चटक गई हैं देखिए किनारे किनारे। तो ये सभी होता है कि रिपेयर करते रहो, मतलब पूरी साल तुम अगर मिट्टी के घर में रह रहे हो तो पूरी साल अपना थोड़ा थोड़ा समय घर को भी दोगे, जब जाके ये जो घर हैं बने रहते हैं सुरक्षित, और बने रहते भी हैं और बहुत प्यारे भी दिखते हैं। ऐसा हो जाता है। तो जब से आए ना जब आए थे तब तो इतना ही ज़्यादा धूल था ज़मीन पे, इतना ही ज़्यादा कि मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा। फिर पानी छिड़क के पूरे में झाड़ू लगाया था तो जब जाके धूल बैठा था, फिर लिपाई भी कर दी, और आज देखिए फिर इतना धूल निकल रहा है। तो बस अब फाइनली छप भी गया है, जितना काम होना था हो गया है। अब घर साफ़ सुथरा बना ही रहेगा, क्योंकि अब ये सारे धूल मिट्टी वाले काम भी निपट गए हैं। और दोस्तों एक कमेंट ये था कि सभी ब्लॉगर्स ने अपने अपने घर बना लिए हैं, और आप अपना घर कब बनवाओगे? सभी लोगों के बन गए हैं। तो इसका ये है उत्तर कि अगर हमारा वो पुराना ही वाला घर होता और उस पे जितना हमने इधर रुपए खर्च किया है, अगर उतने ही रुपए हम वहाँ खर्च करते तो हमारा एक पक्का रूम और एक बरामदा उतने में बन जाता। लेकिन अब जब उधर नहीं किए खर्च और इधर आ गए दूसरी जगह में, यहाँ जब कुछ था ही नहीं और शुरू से फिर से स्टार्टिंग करी, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे हम अभी नहीं बना पाए हैं। बाकी लोग हाँ बन गए हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, उनके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हैं और कुछ। और फिर हमें अभी आपने देखा ही था जब से ऑटो का ये ड्रामा हुआ था, तभी से हमारा व्लॉग बिल्कुल ही ठप हो गया था। तभी से मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया है। और ऑटो में जितने हमारे रुपए लग गए उस हिसाब से भी देखा जाए तो हम अभी तक घर, अगर हमारा वही होता तो एक अच्छा घर हमारा बन गया होता। बस यही मेन रीज़न है कि हमारा घर अभी तक नहीं बन पाया। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे साल भर में ना कुछ तो है, तो हाँ साल भर में सोचेंगे कि चलो एक कमरा बना ले, कैसे भी बचत करके एक रूम तो बना ही लेंगे। और पता नहीं अगर ये कह रही हूँ मैं और ये बात मेरी सच हो जाए तो वाह क्या बात हो क्योंकि जब जुबान से कभी कुछ बोलते तो सच हो जाता है। क्या पता मेरी ये बात सच हो जाए किसी दिन साल भर के अंदर। तो एक रूम बना लेंगे और एक बरामदा बना लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे सरकारी योजना चलती हैं गांव में, वो भी रुपए मिलते हैं, तो क्या पता हमें लगता है कि वो भी रुपए आ जाए तो उस मतलब एक अच्छा घर हम बना ही लेंगे उसमें भी। तो इस कारण भी थोड़ा सा रुके भी हैं कि अभी फ़िलहाल जैसे तैसे भी काम चल रहा है, और अगर सरकारी योजना के ज़रिए हमें भी लाभ मिलता है तो वो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देखिए पूरे ही घर की फाइनली झाड़ू लग गई है, सब जगह की धूल मिट्टी हट गई है। तो आज का व्लॉग दोस्तों यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ